नमस्ते दोस्तों, सुबह के ब्लॉग में आपका स्वागत है। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज का कोई ऐसा जो वीडियो है वो ब्लॉग नहीं है। कुछ ऐसे काम मैं बताऊंगी अपने वीडियो में जिससे कि आपका घर कैसे साफ रहे। बिल्कुल कई बार बहुत मैसी हो जाता है, घर बहुत गंदा हो जाता है और हमें घबराहट हो जाती है उसको सफाई करने के लिए कि कैसे उसको साफ करें। बहुत ज़्यादा बिखर जाता है, तो इसके लिए आपको अपनी आदत पटकनी पड़ेगी। डेली जो आप काम करती हैं उसी में आपको आदत पटकनी होगी कि किस तरह से काम को किया जाए जिससे कि आपका घर भी साफ रहे और आपके समय की भी बचत हो। तो काम के साथ ही मैंने ऐसे छोटे छोटे काम बताए हैं जिनसे कि आपको वक्त भी नहीं लगेगा और आपका घर भी साफ रहेगा। तो आप 1 महीने या 20 दिन या 15 दिन ही ऐसा करके देखिए, तो आपकी आदत पड़ जाएगी, वो आपकी आदत में आ जाएगा। और आप टाइमर लगा के काम कीजिए कि 5 मिनट के अंदर मुझे ये काम करना है, तो आपका काम बिल्कुल आसानी से हो जाएगा और पता भी नहीं लगेगा कि आपने काम किया। अब जैसा कि है कि मेरी बहू आती है 8 बजे के करीब, वो नीचे आती है, इतने में मैं उसे बैठी ही दिखाई देती हूँ। वो सोचती भी होगी कि बैठी ही रहती है सास मेरी, लेकिन मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाता है। अगर मैं 6 बजे भी उठती हूँ तो अभी मेरा काम कंप्लीट हो जाता है मेरा बिल्कुल। उसके आने तक मैं केवल बस उसका आके चाय का इंतजार करती रहती हूँ कि वो आए तो मैं फिर चाय पीऊँ। बनाने को मैं बना सकती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं लगता है कि वो लोग उठे हैं या नहीं, तो मैं चाय नहीं बनाती हूँ। नहीं तो मैं चाय भी बना सकती हूँ, लेकिन वो जब आती है तो फिर वो आने के बाद तो बनाने नहीं देती। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उस 1 घंटे या 1.5 घंटे के अंतराल में मैं इतने काम निपटा लेती हूँ कि वो हंसती है कई बार कि मम्मी आप सारे काम कर लेते हो। कई बार ऐसा होता है कि मेरा भी मूड नहीं होता और हमें लेट हो जाती है बर्तन वर्तन की भी, तो मैं उससे बोल देती हूँ कि सुबह कर लेंगे। उसको तो ये बोलती हूँ सुबह कर ले ना तू, लेकिन जब वो आती है तो सुबह मैं ही कर लेती हूँ। तो मेरा मतलब ये है कि आप सबसे पहले तो आप जल्दी उठिए और दूसरा आप अपनी आदत बना लीजिए कि काम के साथ ही जो छोटे मोटे काम है बिखरे हुए क्या ही पड़े रहते हैं कमरे में। अपन कई बार बोतल भी छोड़ देते हैं, चाय के कप भी छोड़ देते हैं, कुछ ऐसी चीजें बिखरी होती हैं, उन्हें उसी वक्त उठा के जब भी आप उठ के जाएं तो अपने साथ 2-3 चीजें लेकर ही जाएं, खाली हाथ ना जाएं आप। तो एक पंथ दो काज मेरी शुरू की आदत है कि मैं एक पंथ दो काज करती हूँ, तो मैं इसलिए मेरा काम बहुत जल्दी होता है और मैं आराम से फिर बैठी रहती हूँ। फिर अपने चाहे दोपहर में मैं कोई भी काम करूँ, चाहे सिलाई करूँ, बुनाई करूँ, कढ़ाई करूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन मैं एक पंथ दो काज करती हूँ। तो आप मेरे काम देखिए, अभी इस वीडियो में आप काम देखेंगे और किस तरह से घर में हमेशा सफाई बनी रहे ये मैं दिखा रही हूँ आज की वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं नहाने के साथ ही मैं कपड़े धो लेती हूँ। जो कपड़े मुझे हाथ से धोने होते हैं मैं कपड़े धो लेती हूँ। और एक बार मैं बाहर की ठंडी हवा ज़रूर खाती हूँ, इससे मैं काफ़ी एक्टिव रहती हूँ। तो मैं बाहर आके 2-3 चक्कर लगाती हूँ। हालांकि थोड़ी सी ही जगह है मुझे घूमने के लिए। पहले मैं छत में घूमा करती थी, लेकिन अब मैं नीचे ही घूम लेती हूँ थोड़ा सा नहाकर, और ठंडी हवा ज़रूर खाती हूँ मैं बाहर की। इससे मैं काफ़ी एक्टिव महसूस करती हूँ। अंदर आकर मैं अपने जो बेड में चादर वगैरह फैली होती है उसको उसी वक्त उठा के और सही कर देती हूँ। तो इससे मेरा आधा काम तो उसी टाइम निबट जाता है, क्योंकि मुझे फिर सेट नहीं करना पड़ता है अपना बेड या अपने जो भी चादर वगैरह हैं, बेडशीट वगैरह हैं, वो मैं ओढ़ने के जो होते हैं उनको साँट के उसी वक्त रख देती हूँ। और जो भी फैली चीज़ें होती हैं उनको मैं फटाफट सेट कर देती हूँ।
साथ ही कोई भी बोतल या गिलास रखी होती है तो मैं उसे एक साथ ले जाके और किचन में रख देती हूँ। ड्रेसिंग टेबल है तो वो फैली होती है तो उसको उसी वक्त कर देती हूँ। आपको केवल 5 मिनट लगेंगे इसको सेट करने में। इसे आप बाद के लिए ना छोड़ें। जिस वक्त आपने अपने बालों को कंघी की है या कोई आपने काम किया है तो उसी वक्त ड्रेसिंग टेबल को आप पहुँच के और रख दीजिए, तो आपका काम काफ़ी कम हो जाएगा। इसमें आपका कोई टाइम नहीं लगेगा और बिल्कुल आपकी ड्रेसिंग टेबल सेट लगेगी, बिखरी हुई नहीं लगेगी। तो उसी वक्त आप ड्रेसिंग टेबल को झटका दीजिए। मैं इसी के रैक के अंदर एक कपड़ा रखती हूँ और उससे मैं इसको उसी टाइम झटका देती हूँ। जब मैं अपने बाल सेट करती हूँ तो इसको झटका देती हूँ और मेरी ड्रेसिंग टेबल एक बार सेट लगती है, बिखरी हुई नहीं लगती है। ऐसे ही जब मैं अपना चश्मा निकालती हूँ किसी भी चीज़ को पढ़ने या लिखने के लिए, तो फिर मैं उस चश्मे को वापस उसी जगह पर रख देती हूँ जहाँ से मैंने अपना चश्मा उठाया। इससे मेरा काम बिखरता नहीं है कि कहीं चश्मा इधर रखा है या उधर रखा है। मुझे टाइमली वो चश्मा अपना मिल जाता है। तो बस मैं अपना काम करके चश्मे का जो भी मेरा काम होता है पढ़ने का या लिखने का, उसी वक्त इस चश्मे को मैं अंदर अपने ड्रेसिंग टेबल में रखती हूँ। तो इसे मैं उसी वक्त रख देती हूँ। इससे मेरा कोई भी चीज़ बिखरती नहीं है। इसी तरह पेन स्टैंड में हम कई ऐसे पेन रख लेते हैं जो चलते नहीं हैं, बेकार होते हैं। उन्हें उसी वक्त निकाल कर फेंक दें। इससे आपका घर में कचरा नहीं होगा। बस निकालें और उन्हें फेंक दें। नहीं तो बस वो काम जो बाद में छोड़ दिया वो बाद में ही रह गया। उठा के उसी टाइम डस्टबिन में इन चीज़ों को डाल दें। इसी तरह कपड़े हैं तो जो कपड़े मैंने सुबह धोए थे वो सूख चुके हैं और मैं उन्हें हाथों हाथ ही तह कर दूंगी। नहीं तो बस अगर मैंने इन्हें छोड़ दिए तो बस गए, 2-3 दिन की जाती है, फिर मन ही नहीं करता है कि इन्हें हम तय करें। तो जब कपड़े आप उठा के लाएं और उसी वक्त उन्हें तह कर दें कपड़ों को, तो आपका आधा काम निबट जाएगा और आपका घर गंदा नहीं लगेगा। तो ये आदत आप ज़रूर रखें और इसमें कोई टाइम नहीं लगता है। उसी वक्त काम करने में कोई टाइम नहीं लगता और हमारा मन भी बिल्कुल हल्का रहता है कि हमारा ये काम हो गया और कोई टेंशन नहीं रहती है दिमाग में कि काम ये पड़ा है या वो पड़ा है। इसी तरह किचन काउंटर को भी साफ़ रखिए। जब हम कभी दूध गर्म करते हैं तो उसके लिए हम खड़े रहते हैं कि दूध कब गर्म हो। जितनी देर में आपका दूध गर्म होता है या आपकी चाय बनती है, आप उसी वक्त अपने एक काउंटर को, अपने एक जो कॉर्नर होता है उसे साफ़ कर सकती हैं। या अपने जो आपके जो डब्बे वगैरह जहाँ रखे हैं उनको भी आप साफ़ कर सकती हैं। एक कॉर्नर आप साफ़ कर सकती हैं दूध या चाय के बनते हुए, या दाल चावल जो भी बना हो तो उसके बनते हुए आप ये चीज़ें ज़रूर कर सकती हैं। तो मैं यही करती हूँ कि अपने डब्बे वगैरह पोंछ लेती हूँ। अगर मेरा दूध गर्म हो रहा है या मुझे चाय वाय बनानी है तो मैं उसी वक्त साथ का साथ अपने कोई भी डब्बे हैं या चाय के चीनी के बर्तन हैं, इनमें मिट्टी आ जाती है तो इन्हें भी मैं पोंछ कर उसी वक्त रख देती हूँ। तो मेरा ये काम भी जल्दी से हो जाता है और सफाई बनी रहती है। इसी तरह मैं डाइनिंग टेबल को भी साफ़ करती रहती हूँ। जो भी बोतल्स वगैरह पड़ी होती हैं तो उन्हें मैं फ्रिज में रख देती हूँ, या तरबूज वगैरह हैं तो उनको मैं सेट करके रख देती हूँ। काफ़ी चीज़ें ले आते हैं तो जो भी डाइनिंग टेबल में फैली हुई इधर उधर चीज़ होती हैं तो इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। तो ये भी एकदम क्लीन लगती है, बुरी नहीं लगती है। नहीं तो इसमें बस सामान रखते जाते जो आया वो इसमें सामान रखता जाता है। तो ये काम भी मैं करती रहती हूँ। को मैं अपने नहाने के जो कपड़े होते हैं वो एक बॉक्स में रख देती हूँ और जो धोने के कपड़े होते हैं वो एक बॉक्स में रख के और फिर इन्हें रात को ही रख देती हूँ। ये बॉक्स तो अभी मेरे एसी में आए, नहीं तो मेरे पास कार्टून है उसमें मैं रख देती हूँ जो मुझे नहाने के लिए रखने होते हैं। तो सुबह उठते ही मैं नहाती हूँ और नहाने के साथ ही कपड़े धो देती हूँ। अगर मशीन लगानी होती तो मशीन बड़े कपड़ों के लिए लगा लेती हूँ, लेकिन छोटे कपड़ों को मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। इसी तरह मैं
प्रेस भी कर लेती हूँ। जब भी मेरे कपड़े धुलकर और सूख जाते हैं तो मैं उनमें प्रेस भी कर लेती हूँ हाथों हाथ। तो इससे मेरा काम बहुत हल्का हो जाता है और ये काम केवल 1-1.5 घंटे के अंतराल में ही हो जाता है। तो बाकी का जो पूरा दिन है वो मेरे पास खाली ही रहता है और ये छोटे मोटे काम मेरे 1 या 1.5 घंटे के अंदर हो जाते हैं। तो आप इस तरह से अपने घर के कामों को साथ का साथ करती रहें तो आप एक्टिव भी रहेंगी काम में और आपके काम भी फटाफट निबट जाएंगे। तो इस तरह से काम करेंगी तो आपका घर बिल्कुल साफ बना रहेगा, वो गंदा नहीं होगा। इसी तरह अगर आप कोई भी किताब उठाती हैं पढ़ने के लिए, डायरी उठाती हैं, कोई भी चीज़ उठाती हैं तो उसे उसी वक्त वापस रख दें। जब आप उसे काम ले लें उसके बाद उसे वापस ढंग से रख दें तो आपकी जो जहाँ पर किताबें पढ़ी हैं वो भी बिखरेंगी नहीं बिल्कुल ही और हर जगह साफ बनी रहेगी। तो आदत ऐसी डालें कि बस आपका घर भी साफ रहे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाए। दिन भर के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा और घर हमेशा साफ बना रहेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए लोग हैं तो बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।